channel. So most frequently asked question है ये, मैम 11th तो कुछ नहीं किया, 11th तो पढ़ा नहीं, तो क्या अब 12th हो पाएगा? देखो, अब पहले तो बच्चों ये याद रखना है 11th के आपके सिलेबस में सीईटी को कितने चैप्टर्स है? सो देयर आर 10 चैप्टर्स, राइट? अब पहले तो 16 चैप्टर है, 16 के 16 करने हैं क्या? नहीं, अपने को 16 में से सिर्फ 10 चैप्टर्स करने हैं. अब मैं आपको कुछ डेडलाइन दूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स दूंगी तर बाळांनो नीट ऐका. 10 चैप्टर आहे. पहले तो ये टारगेट रखना है कि ये 10 चैप्टर्स मेरे को सितंबर तक कंप्लीट करने हैं. अब ये 10 चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करेंगे? सो हर वीक में अपने को बस एक चैप्टर करना है, ठीक है? मैं फिर भी सितंबर बहुत लेट बोल रही हूँ, आपका उससे पहले ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सितंबर अक्टूबर आएगा ना, आपके प्रीलिम्स आएंगे, कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स आएंगे, प्रॅक्टिकल्स आएगा, सबमिशन आएगा, बहुत कुछ आएगा, तो आप उसके बाद वैसे ही नहीं कर पाओगे. तर आपल्याला हे सितंबर पर्यंत करायचं आहे बाळांनो. आता कसं करायचं? मंडे टू फ्राइडे आपकी जो पढ़ाई है 12th की वो चालू रखना है और अपने को सैटरडे संडे ये 10 चैप्टर्स कवर करने हैं. मैम कैसे शुरू करें? मान लो 11th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो सीईटी के लिए है, तो सैटरडे को उसका 1 शॉट वीडियो देखना है और संडे को उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. दैट्स इट. मैम एक चैप्टर पे कितने एमसीक्यू करें? तो बच्चों एक चैप्टर पे मिनिमम 80 एमसीक्यूज करो. अब मैं क्यों बोल रही हूँ 11th का करना इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो या मैथ्स ले लो, 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चंस आपके 11th के सिलेबस पे होते हैं और 40 क्वेश्चंस आपके 12th के सिलेबस पे होते हैं. अब 12th बोर्ड जैसे आता है, सोसाइटी का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, तो ये 12th की पढ़ाई तो सब लोग करते हैं. 12th की पढ़ाई जो कर रहा है वो ये 40 क्वेश्चन तो पक्का अटेम्प्ट करेगा, बट 11th चे क्वेश्चन सगळ्यांना अटेम्प्ट करणं जमत नाही. इसके वजह से द रियल कॉम्पिटिशन इज सॉल्विंग दीज 11th स्टैंडर्ड क्वेश्चन. तो सितंबर तक कंप्लीट करना है, ये टारगेट रखो. मंडे टू फ्राइडे 12th की पढ़ाई चालू रखना है, सैटरडे को वो चैप्टर का 1 शॉट देखना है और संडे को उसके एमसीक्यूज करने हैं. अब आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसा बोलेंगे, देखो तुमने 11th बर्बाद कर दिया, अब तुम्हारा 12th में कुछ नहीं हो पाएगा, तुम 12th कैसे कवर करोगे, तुम्हारा तो बेस मिस हो गया. ऐसा काही होत नहीं. जो टीचर्स आपको 12th के लिए पढ़ा रहे हैं वो दे विल मेक श्योर, वो टीचर बोलते हैं बट टीचर्स का क्वालिटी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो थोड़ा सा ब्रश अप करेंगे. बट कभी अगर ऐसा लगता है कि कोई टीचर बोलता है जाके 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में देख लो, तो मान लो कोई कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस जो यूज हुआ है और जो कॉन्सेप्ट 11th में है, यूट्यूब पे सर्च करना है रेजोनेंस इन 10 मिनट्स और बस 10 मिनट्स का वो वीडियो देखो और अपने 12th के सिलेबस के साथ आगे बढ़ जाओ. आपको वो 11th का सिलेबस फिर से नहीं पढ़ना, आपको उस पर पीएचडी नहीं करनी है. सो यू डोंट नीड टू स्टडी द एंटायर आर्टिकल इन डिटेल. आप बस यूट्यूब पे सर्च कर लो इन 10 मिनट्स एंड यू कैन गो अहेड विद दैट. समझ में आया? सो यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल विद दैट. जितना आपको 12th के लिए 11th का बेस नेसेसरी है वो पढ़ाया जाएगा. उसके साथ मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगी, मंडे टू वेडनेसडे बच्चों मैं यूट्यूब पे लाइव आती हूँ 12th स्टैंडर्ड के लिए फ्रॉम 8 PM to 9:30 PM. और अगर आपका ट्यूशन होता होगा, कोचिंग होता होगा तो आप नहीं देख पाते हो लाइव, नॉट एन इशू. मैं रिकॉर्डेड सेशंस भी डालती हूँ, 1 शॉट डालती हूँ, सीईटी के एमसीक्यूज डालती हूँ, शॉर्ट में कॉन्सेप्ट्स कवर कराती हूँ. सो इवन इफ यू जस्ट सर्च इट या आप ये चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको पूरा सिलेबस मैं कवर कराऊंगी. सितंबर अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कराऊंगी विद पीवाईक्यूज, मॉडल आंसर शीट, सब कुछ. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. पूरा सिलेबस यहाँ पे डिटेल में कवर होने वाला है. बस स्टे ट्यून्ड और ये डरना मत कि 11th हो गया 12th हो पाएगा या नहीं. सीईटी आराम से होगा, सैटरडे संडे करके अपन कवर कर लेंगे. पॉइंट 1. पॉइंट 2, जितना केमिस्ट्री में तो जितना 11th का बेस नेसेसरी है मैं आपसे वो 12th का चैप्टर सिखाते टाइम ही कवर कर लूंगी. कि मान लो कोई वर्ड आता है 11th का तो मैं वो वही सेशन में समझा दूंगी, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है. और अगर कहीं और से आप पढ़ रहे हो और आपको ऐसा लगता है क्या करूं, तो बस वो कॉन्सेप्ट का 10 मिनट्स का वीडियो देखो और आगे बढ़ जाओ. वो कॉन्सेप्ट के लिए पूरा चैप्टर करने में टाइम मत बर्बाद करो. ओके, सो ऐसे ही पढ़ते रहो, स्टे ट्यून्ड. अगर आप अभी से पढ़ रहे हो तो भाई आप ऑलरेडी प्रो लेवल हो, क्योंकि बच्चों का टेंडेंसी है कि नवंबर दिसंबर में पढ़ना शुरू करेंगे. सो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, सारे वीडियोस आएंगे और हक से बोलना है मैम ये चैप्टर पे हमको वीडियो चाहिए, मतलब चाहिए, और वीडियो आ जाएगा. सो गुड लक बाळांनो, पढ़ते रहो, खुश रहो, बी स्माइलिंग, बी पॉजिटिव. बाय बाय.